नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का तापमान में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। आज बात करेंगे उन खबरों की जिसने सियासत का पारा आज दिन भर चढ़ाए रखा। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए सोमवार यानी 3 फरवरी को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राजनीतिक दलों ने दिग्गजों ने जनता से संपर्क साधा। 5 फरवरी को दिल्ली में 156 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बीजेपी के सांसदों ने कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस जारी कर दिया है। दोनों नेताओं के खिलाफ बीजेपी की ओर से राष्ट्रपति के अपमान को लेकर के ये नोटिस दिया गया है। नोटिस में बीजेपी सांसदों ने लिखा है कि हम सोनिया गांधी द्वारा हाल ही में की गई कुछ असंसदीय अपमानजनक टिप्पणियों के बारे में बहुत निराशा के साथ ही लिख रहे हैं। सोनिया गांधी की राष्ट्रपति के खिलाफ टिप्पणी पर गंभीरता से विचार करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जरूरत है। वहीं अयोध्या के सहवाना गांव में दलित लड़की के साथ हुए रेप कांड को लेकर भीम आर्मी चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर और उनकी कानूनी व्यवस्था पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो निष्बंद है और उस निर्भया और हाथरस में हुए रेप कांड पर भी नाराजगी जताई और कहा कि ये तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है जिसने 3 दिनों तक दलित बेटी का संज्ञान नहीं लिया और कानून व्यवस्था मजाक उड़ाती रही। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे निर्लज सीएम से कोई उम्मीद नहीं है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनावों के प्रचार के आखिरी दिन पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी की सीटों को लेकर के बड़ा दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मेरे अनुमान के मुताबिक आम आदमी पार्टी की 55 सीटें आ रही हैं, लेकिन अगर महिलाएं जोर लगा दे, सभी वोट कराने जाएं और अपने घर के पुरुषों को भी आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए समझाएं तो 60 से ज्यादा आ सकती हैं। इससे पहले उन्होंने वीडियो जारी कर बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है और बीजेपी सबसे बुरी हार की तरफ बढ़ रही है। वहीं महाराष्ट्र की एनडीए सरकार में मानो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के अहम बैठकों से गैर हाजिर रहने पर तो कम से कम ऐसा ही माना जा रहा है। पहले तो वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा बुलाई गई कैबिनेट बैठक से दूर रहे और अब एक अन्य अहम बैठक में उन्होंने शिरकत नहीं की। सीएम फडणवीस ने कुछ अहम प्रोजेक्ट्स पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई थी जिसमें अजीत पवार तो पहुंचे थे लेकिन एकनाथ शिंदे नदारद रहे। संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए राहुल गांधी ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन का विशेष रूप से जिक्र किया। राहुल गांधी के मुंह से इंडिया ब्लॉक का जिक्र काफी दिनों बाद सुनने को मिला है। संसद के शीतकालीन सत्र में अमित शाह के बयान के बाद अंबेडकर के मुद्दे पर विपक्ष को आखिर बार कुछ हद तक एकजुट देखा गया था, लेकिन दिल्ली चुनाव में इंडिया ब्लॉक कांग्रेस और केजरीवाल को 2 हिस्सों में बांट दिया है क्योंकि अखिलेश यादव ममता बनर्जी ने केजरीवाल का सपोर्ट कर दिया है। बजट सत्र के दूसरे दिन संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों की नारेबाजी और हंगामे के कारण कार्रवाई बाधित हो गई है। विपक्षी सांसदों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार के खिलाफ नारे लगाए हैं जिसमें महाकुंभ भगदड़ कांड प्रमुख था। विपक्ष की लगातार नारेबाजी और हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई बाधित हुई। इस दौरान संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली और दोनों सदनों की कार्रवाई में व्यवधान आया। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बीच तल्खी कम होने का नाम नहीं ले रही है। तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा को लोल उप मुख्यमंत्री कहा था और बजट को रिपैकेजिंग बताया था। इस पर सिन्हा ने कहा था कि तेजस्वी यादव घबराहट में हैं और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई से बौखलाए गए हैं। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका गांधी ने पार्टी उम्मीदवार फरहाद सूरी के समर्थन में जंगपुरा में डोर टू डोर कैंपेन किया। इस विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी मनोज सिसोदिया भी चुनावी मैदान में है। प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी फल वालों के पास भी गई। उन्होंने कांग्रेस का पैम्पलेट दिया और बात की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने फल विक्रेताओं से पार्टी उम्मीदवार के बारे में भी पूछा। फिलहाल के लिए खबरों के तापमान में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।